क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घर से निकल गए हों, कुछ आगे चले गए हों, बल्कि कई बार तो आधे रास्ते में आपको ये याद आया दरवाजा ठीक से बंद हुआ है, खींच कर देखा था, अरे फोन तो घर पर ही भूल गया, या वो सामग्री तो टेबल पर ही छूट गई। ये भूलने की बीमारी लग्न और राशियों के हिसाब से भी होती है, और आज हम जानेंगे उन भुलक्कड़ लग्न और राशियों के बारे में जो भूलने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो प्रातः 7:32 तक है। इसके पश्चात चतुर्थी है। मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 10:02 तक, इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। शिव योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में दिन में 11:14 तक, इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की आराधना विशेष रूप से अवश्य करें। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, कपूर से गणेश जी की आरती करिए। गणेश जी की कृपा से जन्म कुंडली में बुध ठीक तो होते ही होते हैं, राहु अपना शुभ फल देने लगते हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन से तमाम तरह की विघ्न, बाधाएं, परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। दिव्य महाप्रयोग तो आप जान ही गए हैं, दिव्य है, ज्ञानवर्धक है या नहीं, पर आनंददायी है और ज्ञानवर्धक भी है। ज्योतिष से संबंधित ये बातें इंसानी जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमारी आदतों से जुड़ी हुई हैं, और अगर इसे हम ज्योतिष के माध्यम से अगर जाने तो जाहिर सी बात है ज्ञानवर्धक भी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा वृषभ में है और दोपहर के पश्चात ये राशि परिवर्तन करके मिथुन में जाएंगे। देवगुरु कर्क में है, केतु सिंह में, शुक्र सूर्य तुला में, मंगल बुध वृश्चिक में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है। शनिवार का दिन उग्रवार है और उग्र ग्रह मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही बहुत अच्छा है?
कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 नवंबर दिन गुरुवार, रिक्ता व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। विचार कीजिए, सूर्य मेष में ही क्यों उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृषभ में ही क्यों उच्च के होते हैं, मंगल मकर में ही क्यों उच्च के होते हैं। सूर्यादि ग्रह जो जिन राशियों में उच्च के होते हैं, इनका इन्हीं राशियों में उच्च के होने के पीछे कारण क्या है। इसमें नक्षत्रों का कोई रोल है, इनमें तत्वों का कोई रोल है। एक बेहद अद्भुत विषय है निसंदेह। इसका सीधा सीधा संबंध अगर देखें तो आपकी कुंडली से तो नहीं है, परंतु ज्योतिष के ज्ञान से है। अगर आपकी रुचि ज्योतिष में है तो ये पुराना वीडियो है, आप इस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये प्रारंभिक दौर के मेरे वीडियोज हैं, अगर आप चाहें तो इसे अवश्य देखें, इसमें सीखें इससे। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये केवल जिन लग्न और राशियों की मैं चर्चा कर रहा हूं ये उन्हीं के साथ होता है। अमूमन होता तो ये हर किसी के साथ है। 100 में से मैं कह सकता हूं 99 लोग इस स्वभाव के भी होते हैं, इस तरह के होते हैं कि कई बार घर से बाहर चले गए तब उनको याद आया, अरे दरवाजा ठीक से बंद किया था कि नहीं। अब उनका दिमाग उसी बात को लेकर के घूमते रहेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो भूल ही जाते हैं, वो भुलक्कड़ होते हैं। जैसे आप बहुत सारी महिलाओं को देखे हो, पुरुषों को भी जानते हो, मैं केवल महिलाओं को कहूंगा तो ये गलत हो जाएगा, कि गैस पे दूध पड़ा हुआ है, जल उबल रहा है, इधर उनको ध्यान ही नहीं, पता चला पूरा जल गया, या कोई और चीज कर रहे थे भूल गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, प्रेस करते करते कपड़ा पर रख दिया और फोन पर लग गए और कपड़ा जल गया इत्यादि। ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। इसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व से संबंध है। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं। अब मान लिया जाए कोई व्यक्ति चूल्हे पर खाना चढ़ाए हुए है, उसी दौरान उसको एक फोन आ गया, और फोन आया, कोई अप्रिय सूचना उसको मिल गई। अगर इस अप्रिय सूचना के हड़बड़ी में वो गैस पर खाना चढ़ाए हुए ये भूल गया, तो इसे हम भुलक्कड़ या इसे हम परेशानी या कोई रोग नहीं कहेंगे। ये तो उस समय की फौरी स्थिति है। लेकिन एक परिस्थिति ये कि आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो दरवाजा आप कुछ दूर जाने के बाद आपको याद आता है कि खुला तो नहीं रह गया। मैं आपको दूर नहीं ले जाना चाहता, इसमें मैं भी कहीं ना कहीं आता हूं। मेरे साथ जो आचार्य जी हैं वो भी जब दरवाजा बंद करते हैं हम लोग कहीं होटल इत्यादि में बाहर निकलने के लिए, तो वो झूल जाते हैं। उस पर मैं कहा दरवाजा साथ लेके चलना है, लेकिन अब उनके साथ रहने से मुझे ये याद रहता है कि वो झूले थे दरवाजे पर, तो दरवाजा खुला होने का सवाल ही नहीं उठता है। वो दरवाजा बंद नहीं किए थे, बंद करके उस पर झूल गए थे कि खुला तो नहीं है, तो अब तो दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात धीरे धीरे मैंने इसमें बहुत परिवर्तन किया कि बहुत थोड़ी दूर जाने के बाद याद आता था कि दरवाजा बंद किया था कि नहीं। तो इसमें दो बातें और भी हैं। अगर आपका दिमाग, अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं कि ये लॉस मेमोरी नहीं है, ये बात भी जान लीजिएगा। ये ऐसा नहीं है कि अरे आपका दिमाग बहुत इस मामले में नहीं, आपको याद नहीं रख पाते हैं। ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है
जिनका दिमाग एक ही समय में बहुत चीजों को सोच रहा होता है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपना इसमें उदाहरण दे दिया, लेकिन मैं ये बिल्कुल जानता हूं, आप आजमाइए कि अब जैसे महिलाएं, मैंने महिलाओं का जिक्र किया तो पता चला उनके दिमाग में ये भी चल रहा है, उनके दिमाग में वो भी चल रहा है, बच्चे को स्कूल से लाना है ये भी चल रहा है, पति के बारे में भी सोचना है, घर में कहीं ये नहीं इत्यादि 50 तरह की वो बातें सोच रही थी। तो सीधी सी बात है, कई चीजें उसमें मिस हो जाती हैं, दिमाग ही तो है। तो ये होता ज्यादा उन्हीं लोगों के साथ है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, कई बार कई तरह की चीजें एक साथ, उनका ब्रेन कई जगह पर काम कर रहा होता है। अब ज्योतिष में इसमें से पहले जो लग्न की चर्चा और राशि की चर्चा वो मिथुन है, बेहद सुपरफास्ट दिमाग, पर इन मामलों में उनकी मेमोरी गायब। जितना तेज सोचते हैं कई मामलों में उतनी जल्दी भूल जाते हैं, कभी फोन तो कभी चाबी तो कभी पर्स तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ये इनकी रोज की कहानी है। कई बार तो इनके दोस्त कहते हैं दिन तुम खुद मत भूल जाना। धनु भी, अच्छा गौर करिएगा, आपको अभी समझ में आएगा कि ये राशियां द्विस्वाभाविक तो हैं ही, और ये आम राशियां नहीं है, सर्वाधिक श्रेष्ठतम राशियों में से एक और लग्न में से एक है ये धनु। इनको दुनिया याद रखती है या इनको दुनिया याद रहती है? ये दुनिया को खुद याद रखते हैं, इनको दुनिया याद रखती है। अपनी चीजें कई बार भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें भूल जाते हैं कहना नहीं। ये जिस घर में जाते हैं, जहां जाते हैं, जिस रिश्तेदार के यहां जाते हैं, वहीं अपना कपड़ा छोड़ के आते हैं। पता चला वहीं ब्रश छोड़ के आ गए, कोई ना कोई कपड़ा छोड़ के तो आते ही आते हैं। कभी फोन भूल गए तो कभी चार्जर भूल गए तो कभी कुछ भूल गए। ये इनके जीवन में चलता ही रहता है। बड़े स्तर पर तो पासपोर्ट एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आता है, पासपोर्ट लाना तो भूल गया। मीन, ये ख्यालों में खोए रहने वाले लोग हैं, दिन भर सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, और इनका भी यही स्वभाव है। इसी चिंता में निकल जाते हैं, और कई बार फोन तो कभी चाबी तो कभी कुछ तो कभी कुछ, इनका भूला ही रहता है। प्रिय दर्शकों, ये जो 3 लग्न और राशियां हैं ये तो द्विस्वाभाविक हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैंने कन्या को छोड़ दिया है क्योंकि कन्या मैनेजमेंट की लग्न और राशि है, तो वो मैनेज कर लेती है हर चीज को। तो मैंने 3 लग्न और राशियों की चर्चा की, ये द्विस्वाभाविक लग्न और राशियां हैं। बड़ा स्वाभाविक सा विषय है कि द्विस्वाभाविक होने के चलते इनका दिमाग हमेशा दोराहे तिराहे पर रहता है, तो तरह तरह की चीजें इनके दिमाग में चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। फलतः इनका भूल जाना स्वाभाविक है। अच्छा, मीन को क्यों इसमें रखा? धनु और मिथुन तो ठीक है, मीन क्यों? मीन का दिमाग भी, क्योंकि मछली बहुत भटकाव अधिक है, तो उस भटकाव के चलते उनके दिमाग में तमाम चीजें चलती रहती हैं और वो भी भूल जाते हैं। एक और लग्न राशि समझिए, कुंभ। ये अपने आप में हाई क्रिएटिविटी वाले लोग हैं। इनकी मेमोरी कोई आम नहीं है, खास मैं इनको दार्शनिक लग्न वाला कहता हूं। तो दार्शनिक लग्न और राशि मतलब हम लग्न और राशि दोनों की चर्चा करें, दोनों में लक्षण देखने को मिलेंगे। इनके दिमाग में कोई ना कोई क्रिएटिव आइडियाज एनी टाइम चलता रहता है। बस वही है कि उन्हीं आइडियाज में कभी फोन भूल गए, कभी चाबी भूल गए, और कई बार सब कुछ सही ही कर देते हैं। मैं तो इसमें ऐसे ऐसे लोगों पर आजमा चुका हूं कि पूरा का पूरा माला जप गए, पूरा पाठ कर गए, तब वो सोचते हैं ये वाला आज पाठ किया कि नहीं, ये वाला माला जपा कि नहीं। सारा कुछ जब उनका पूरा हो जाता है तब उनका ध्यान आता है कि लगता है ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया। तो असल में इनके दिमाग में बहुधंधी वाली स्थिति होती है, 50 तरह की चीजें चलती रहती हैं इसके चलते। तो ये कोई ना कोई चीज भूलते ही रहते हैं। और अंत में सबसे कम तुला। 4 जिनकी मैं चर्चा की अपर लेवल पर है। शुरुआत मैंने मिथुन से किया था, वो सबसे अपर, उससे नीचे आते जाइए, लेकिन अब सबसे आखिर में तुला। ये भी, इनके पास भी कई बार बहुत तमाम तरह की चीजें होती हैं, उलझने इनके जीवन में लगातार बनी रहती है। ये अपनी छोड़िए दूसरों की समस्याएं ज्यादा सुलझाते रहते हैं। अपनी छोड़िए दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में ज्यादा लगे रहते हैं, और फलतः कभी अपनी चाबी भूल गए, तो कभी कपड़ा भूल गए, तो कभी कुछ भूल गए। आधे रास्ते जाने के बाद इनको याद आता है, लगता है तो ये तो चीज वहीं छोड़ आया हूं। तो मैंने जिन लग्न और राशियों की चर्चा की है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि वैसे तो ये काम 100% लोग कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन वो अपवाद होंगे। इनकी जिनकी मैंने चर्चा की है, ये गारंटेड इसी के लिए बने हैं, ये करते ही करते हैं, कोई काट नहीं सकता,
आजमा लीजिए 100%। ये लग्न राशि दोनों पर आजमाइएगा। अब ये चर्चा इस तरह की जारी रहेगी। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, दोपहर के पश्चात तीसरे में जाएंगे। आज प्रातः काल तुलसी जी के 5 पत्ते उनको प्रार्थना करके उनसे लीजिए और उसको खाइए, जल पीजिए। उत्साह बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा, कोशिश आपकी सफल होगी और जो काम करेंगे वो स्थायी होगा। बल्कि आज जो स्थायी फैसला लेने वाला काम है वो जरूर करिए। आपके काम का समर्थन भी होगा, नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। पर इधर की बात उधर बिल्कुल मत करिए, किसी की चुगली बिल्कुल मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहने वाला है, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया रहने वाला है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेहनत आप जम के करेंगे और फायदा भी आप जम के उठाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर मुंह में छाला पड़ जाए, दांत से संबंधित कोई परेशानी हो जाए, इसकी संभावना ज्यादा है। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके राशि पर ही हैं, आपके दोपहर के पश्चात राशि से आपके दूसरे में जाएंगे। सरसों तेल में बिल्वपत्र डालिए और उस नहाने से पहले अपने शरीर में उसकी मालिश करिए, अपने शरीर में लगाइए और फिर नहा लीजिए। बहुत ज्यादा आप हीरो हैं, नहीं लगाना चाहते तो थोड़ा सा लगा लीजिए और फिर इसके पश्चात विशेष करके नाभि में लगा लीजिएगा। ये मूल है, तो लगा करके फिर स्नान करिएगा। आपकी कोशिशें सफल होंगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो करिए। ऑफिस में आपको महत्व दिया जाएगा, परंतु आज 2-3 बातें हैं जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है। पहला, बहुत जल्दी उग्र हो जाएंगे आप, तो ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में बहुत निर्णय लेंगे आप, तो ध्यान रखिएगा। और फलतः बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं आप, जिसके चलते किस्मत का जो साथ आपको मिलना चाहिए था वो मिलते मिलते रह जाएगा। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं, विशेष करके जमीन इत्यादि में, तो सावधानी के साथ करिएगा। और हाँ, लोगों से मदद मिल रही है तो इस मदद को सहर्ष स्वीकार करिए। ये सोच करके नहीं कि मैं तो जो करूंगा अपने बल पर करूंगा। आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर उम्मीद है, आत्मविश्वास है, दम है, आप किसी तरह के जोखिम को ले सकते हैं। परंतु जरा इस मामले में सावधानी बरतिए कि अगर लोगों से सहयोग मिल रहा है तो लीजिए, और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो मत करिएगा, क्योंकि आज गलतफहमी उत्पन्न होगी और कहना चाहेंगे कुछ और सामने वाला समझेगा कुछ और, बात बनेगी कुछ और, बिगड़ जाएगा सब कुछ। विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, कमजोरी महसूस करेंगे, तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी जरूरी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है, आपकी राशि पर आएंगे दोपहर के पश्चात। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर 8 शमीपत्र अर्पित करिएगा। इससे फायदा क्या मिलेगा कि आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। भाई बहन सबसे सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर भी आपको आत्मविश्वास मिलता रहेगा, काम बनेंगे। यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं, दिन के पूर्वार्ध में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और कड़वी वाणी के प्रयोग से तो आपको बिल्कुल बचना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी नाराज है तो आज ज्यादा मनाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि आप मनाने जाएंगे बात और बिगड़ जाएगी, तो कल के दिन का इंतजार करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में तो लगेगा, लेकिन आज आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर रहेगी। पता चला कि पढ़ना चाहते हैं कुछ और, दिमाग जाएगा कहीं और, एक साथ बहुत चीजों को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, ये गड़बड़ है। अगर एक चीज करें तो वही करिए। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज एकादश में है, द्वादश में जाएंगे, तो दिन ठीक है आपका। आज प्रातःकाल 5 तुलसी जी का पत्ता, उनको पहले जल दीजिए, उनसे आशीर्वाद स्वरूप लेकर के उसका सेवन करिए। कोई बड़ा ऑफर मिलेगा, पर घबराइएगा मत, जल्दबाजी मत करिएगा, बिना विचारे कोई कदम मत उठाइएगा। विशेष करके मैं प्राइवेट सेक्टर वालों को कहना चाहता हूं, आज आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। सो कोई मीटिंग है, किसी से बातचीत करना है, कर सकते हैं।
प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा और विद्यार्थी वर्ग जितना हो सके मेहनत करें। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। अपने मेहनत से आप किसी को भी आज संतुष्ट कर सकते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक है आपका। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात शुभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, एकादश में जाएंगे, तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। स्नान के पश्चात कवच, अर्गला, कीलक इसका पाठ अवश्य करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। नए कार्यों को प्रारंभ करने के लिए, नया कार्य प्रारंभ करने के लिए आज का दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। आज आपका दिमाग बड़ा जबरदस्त काम करेगा, कोई ना कोई प्लानिंग चलती रहेगी। धन संबंधी मामलों में भी आज का दिन बढ़िया है। यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा। तो वहीं अचल संपत्ति में निवेश के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द, आंखों से संबंधित परेशानी की संभावना रहने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात कन्या की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक ठीक है, न खराब न अच्छा, मैं ठीक ठीक कहूंगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। शिवलिंग पर 8 समीपत्र अर्पित करिएगा। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिएगा। और लंबी दूरी की यात्रा है तो स्वतः गाड़ी चलाने से आज आपको बचना चाहिए। परिवार के मध्य स्थिति ठीक है। घर का माहौल तो ठीक रहने वाला है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आज आप एक चीज महसूस करेंगे कि परिवार के अन्य सदस्यों से आपकी विचारधारा थोड़ी पृथक रहने वाली है। जैसे घर के बच्चे, माता पिता, जीवन साथी, इनसे आपकी विचारधारा थोड़ी अलग चलेगी। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग विचारधारा से ये मतभेद कई बार उत्पन्न कराता है। कामकाज ज्यादा रहने वाला है, पर जोखिम भरा कोई फैसला नहीं करना, जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करना है। व्यर्थ के व्यय से बचना है और किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, परंतु प्यार का इजहार नहीं करना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का अनुकूल परिणाम दिलाने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में अशांति, अज्ञात भय, मानसिक बेचैनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर स्काई ब्लू है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है, नवम में जाएंगे, रहेंगे मंगल के ही नक्षत्र में। स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करेगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन ठीक ठीक है, बहुत ठीक नहीं है, ठीक ठीक है। जिन दिन के उत्तरार्ध में स्थिति थोड़ी और बेहतर होगी। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो काम ज्यादा रहने वाला है, बल्कि दूसरों का काम भी आप ही को करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि मदद ज्यादा नहीं मिलेगी। जो करना है खुद के भरोसे करना है। सो घबराइएगा मत और किसी से उलझिएगा मत। उग्र होकर के किसी का अपमान करेंगे तो लोग आज आपके शत्रु बन जाएंगे। जो आपके अपने हैं वो भी आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। समय का तकाजा यही कहता है कि शांति से दिन को निकलने दीजिए। बाहर का भोजन बिल्कुल मत कीजिएगा। किसी के दिया लिया खाने से आज आपको बचना चाहिए। जो भी घर का खाना हो वही खाइएगा। दांपत्य जीवन सामान्य है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। आज आपको आपके जीवन साथी को कोई विशेष लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है, दिन को इंटरव्यू इत्यादि ही देने वाले हैं तो वहां दे सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी बनी हुई है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर हरा है। और बात तो वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, अष्टम में जाएंगे। और आज आपको शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर 8 समी पत्र अर्पित करना है। और जरूरत पड़ने पर जहां भी रहिए आज हर किसी की मदद कीजिए। आज एक ही चीज दिमाग में घर से लेकर के निकलना है, घर में रहिए तो, घर से बाहर रहिए तो, कि आज किसी को मेरी आवश्यकता है और मैं वहां हूं तो पहले उसकी करूंगा। यह ध्यान रखिएगा। आज के दिन का यह उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। और जो भी काम आपका है सब काम आपका पूरा होगा। आप दूसरों के लिए उपलब्ध रहेंगे और आपका काम देखते देखते सारा बन जाएगा। कोई सरप्राइज मिलने वाला है, बस धैर्य बनाए रखें। बहस विवाद से जितना हो सके बचने का प्रयत्न करें। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आंखों में जलन, पेट से संबंधित परेशानी, गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर पीला।
और धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ और सप्तम का संचरण आज करने वाले हैं। रहेंगे मंगल के नक्षत्र में। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और नवग्रह स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिएगा। दिन अच्छा है, वक्त आने पर आपको मदद मिलेगी। आत्मविश्वास में आज की कोई कमी नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपको फायदा भी खूब मिलेगा, परंतु एक कमी है, जल्दबाजी। जो नुकसान होगा वो इसी से होने वाला है। ऑफिस में कोई बड़ा कार्य आपका जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। करियर को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। लोग आज आपसे सलाह लेंगे और आपकी सलाह पर अमल भी करेंगे। समस्याएं खुद ब खुद दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति होने वाला है। फायदे के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। किसी तरह के नए नौकरी इत्यादि के कागजात पर साइन करने वाले थे या करने का दिन है तो वो दिन आज है, आज आपको करना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं। किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, कोई डील इत्यादि क्रय करना है, आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग, सुख मिलेगा और सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा हैं तो आज आपकी छवि भी जबरदस्त चमकने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। तो कुल मिलाकर के ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम और षष्ठ का संबंध बनाएंगे। थोड़ी सावधानी बरतनी है। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों में ही सावधानी की आवश्यकता है। खाली पेट 5 तुलसी जी का पत्ता खा करके और जल पी लीजिएगा। पहले तुलसी जी की पूजा करके तभी पत्ता लीजिएगा और प्लानिंग के साथ काम करिएगा। पूर्व के जो अधूरे काम है उन्हें पूरा करने के लिए दिन ठीक है, बल्कि नया कार्य प्रारंभ करने से अच्छा है पुराने कार्यों को ठीक किया जाए। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सावधानी बहुत आवश्यक है। किसी को धन उधार ना दें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। लापरवाही से बचें। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज कोशिश तो आप किए बिना जो पढ़े हुए हैं उसको भूल जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। भूलने की कोशिश नहीं करनी, भूल जाएंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखूं तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल तो आपको रखना ही होगा। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। साधारण है दिन आपका, भी कोई खास नहीं कहूंगा। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों ही साधारण है। आज मसूर की दाल का दान और जल में शहद मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करना, ये 2 कार्य आप करें तो आपको फायदा मिलेगा। इससे करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जो भी काम करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं और बहुत समझदारी से काम करना है, तभी आप फायदे में रहेंगे, नहीं तो नुकसान तो होना तय है। व्यापारियों को भी सजग होकर के काम करना है। बहुत अधिक कमाने के चक्कर में शॉर्टकट मत आजमा लीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। और व्यापारियों को व्यापार में कंफ्यूजन की स्थिति है। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो जीवन साथी से या पार्टनर से बातचीत करके उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयत्न करिए। बहस विवाद से दूरी बनाइए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत खास तो नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है, चतुर्थ में आएंगे। आज अगर आपको प्रातःकाल पंचगव्य मिल जाए तो उसका सेवन बड़ा फायदेमंद होगा आपके लिए। गाय को गुड़ खिलाना और चांदी के ग्लास से पानी पीना प्रातःकाल कम से कम खाली पेट, ये बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। इतना कर लीजिएगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ वाले लोगों के मध्य इज्जत आपकी बढ़ेगी। वाणी पर नियंत्रण करिएगा और बोलने से ज्यादा सुनना आपके लिए हित में है। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। जो भी कार्य करिए धैर्यपूर्वक करिए। दिन खराब नहीं है, दिन आपका बहुत अच्छा है। सावधानी पूर्वक काम करना है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। अपनी एनर्जी का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। कोई अचल संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का कार्य करना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई फैसला करना चाहते हैं तो करिए। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, बस कड़ी मेहनत से बचने की गलती मत करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट, कट लग जाना बॉडी इत्यादि में, यह घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर ऑरेंज है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।